किसानों की समस्याओं के निवारण हेतु पहुंचे भारतीय किसान यूनियन अम्बावक्ता के पदाधिकारी। रुड़की क्षेत्र के ग्राम बिजौली के कुछ किसानों ने भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी और जिला अध्यक्ष ग्रामीण इरफान अहमद और प्रदेश सचिव जाहिद अली को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ग्राम बिजौली के कुछ किसानों का आरोप है कि उनकी उपजाऊ भूमि निर्माणाधीन बाईपास हाईवे पर आई थी, जिसमें एनएच अधिकारियों द्वारा उन्हें उनकी भूमि का मुआवजा दिया गया था, परंतु उनकी कुछ भूमि पर एनएच अधिकारी निर्माण कर रहे हैं और सड़क का कार्य करा रहे हैं। इस संबंध में उनके एनएच अधिकारियों से कई बार वार्ता और उप जिलाधिकारी महोदय को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया, परंतु ना ही तो उन्होंने एनएच अधिकारियों से कोई आश्वासन दिया है और ना ही उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनकी समस्या का निस्तारण किया गया है। तो इसी क्रम में उन्हें आज भी भारतीय किसान यूनियन अम्बावक्ता पदाधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को रखा। वहीं पर उपस्थित प्रदेश महासचिव जाहिद अली का कहना है कि किसानों के साथ अन्याय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ने हमेशा किसानों की लड़ाई की है और आगे लड़ती रहेगी। जिला अध्यक्ष ग्रामीण इरफान अली ने कहा कि सरकार और एनएच अधिकारियों की तानाशाही रवैये के विरोध में हम किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इनका आपकी हमारी ज़मीन का खाता नंबर है 482। हमारी ज़मीन आखिर के टाइम पर जो मतलब इधर है पीरपड़े की सरहद और पास की 3 मीटर बच रही, वो ग्राउंड में यहाँ से ये बिल्कुल नील हो गई। किन के द्वारा नील करी गई? बाईपास वालों के जो रोड कितनी 580 स्क्वायर मीटर हमारी ज़मीन बचनी चाहिए। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? शिकायत हमने इसकी एसडीएम साहब को लिखित रूप में एप्लीकेशन भी दी। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आगे क्या कार्रवाई होने की आशा? आगे कार्रवाई की भी कोई उम्मीद भी नहीं। तो आपके पास क्या रास्ता है? आगे क्या करोगे? हमारे हाथ भूखे मरने, बच्चे भी भूखे मर रहे, हम हाथ मुस्त्या करेंगे और क्या करेंगे। ये हमारी बाईपास में ज़मीन जो गई है वो 3000 स्क्वायर मीटर गई और कुल रकबा 3580 स्क्वायर मीटर है और वो 580 स्क्वायर मीटर ज़मीन हमारी बचनी चाहिए जो बाईपास वाले नहीं छोड़ रहे। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हमने इसकी शिकायत एसडीएम साहब के यहाँ दरख्वास्त लगाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। आगे भी हमारी आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ऐसा है, किसानी का उत्पीड़न हो रहा है यहाँ पर। यहाँ अंधो बहरों की सरकार है। मैं बताना चाहता हूँ, आईडीएम को विज्ञापन दिया और हमने डीएम साहब को विज्ञापन दिया। इस किसान पर आत्महत्या के लिए कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, उनके बच्चे भूखे हैं, प्यासे पड़े हैं, यहाँ पर कोई सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पर 81-82 नंबर है, 60 फीट की जगह भी जा चुकी है, ये जगह इनकी खाली है और कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कभी तहसील के चक्कर, कभी कहीं के चक्कर, सब दलाल इकट्ठे हो रहे हैं। इनके जेब भर दे तो तैयार है अधिकारी। अरे भूखे किसान कहाँ जाएंगे? इनके किसान कौन चलाएगा? ये देश किसान हर जवान, ये देश को तो किसान जवान चला रहा है। इस देश को इतनी शर्म की बात है, यहाँ की कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हम कुछ मुद्दा उठाते हैं, लाइट को ले लो, कहीं चीज को ले लो, लेकिन यहाँ दलालों की सरकार है। ये हम इसमें हम धरना देंगे, चाहे हमको देहरादून मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़ो विधानसभा का, चाहे हम एसडीएम का घेराव करना पड़ो, चाहे हम डीएम का घेराव करो। इसने किसान ने आत्महत्या कर ली, इसका एसडीएम जिम्मेदार होगा, एनएच वाले जिम्मेदार होंगे और पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा। माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, ये कहते आज नहीं कल इस किसान को आत्महत्या पर मजबूर कर रखा। इसके जिम्मेदार अधिकारी हो गई हैं। आपकी जमीन पर अगर किया जाएगा, मेरा संदेश ये है, हम एसडीएम साहब का घेरावा करेंगे। तो ठीक। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि NH 58 बाईपास का जो रवैया है वो बिल्कुल ही किसानों के खिलाफ है। इसमें जहाँ से लेके और जहाँ तक यानी कि पीरपुरा की सरहद से लेके और आपके ये समझ लिए कि बहादुराबाद से पहले जो बलेड़ी गांव पड़ता है वहाँ तक के किसानों का इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ है, इतना बड़ा भेदभाव हुआ है
कि पहले किसान मरे पड़े इसमें, क्योंकि जो सर्किल रेट है वो सर्किल रेट भी किसानों को नहीं दिया गया। और जिस हिसाब से सर्किल रेट देना था, कौन सा सर्किल रेट किस जगह का था, जैसे कि हर बाईपास पे 4 गुना दिया जाता है, यहाँ 1 गुना भी सही ढंग से दिया नहीं गया। 3-3 बार करके किसानों को मुआवजा दिया गया बेकारियों की तरह, यानी उस पैसे से कोई कार्य न कर सके। अध्यक्ष जी जानकारी चाहेंगे, पहले तो लॉकडाउन की मार किसान। देखिए, किसान हित की बात तो आपसे बतला दूं। सबसे पहले तो आपका कहना है लॉकडाउन की मार झेलते हुए अभी आदमी उठा नहीं है, और ये NH-58 बाईपास का जो मुद्दा चल रहा है 2016-17 से 11 से मान के चलो, लेकिन 2016 से चला, पहले भी इस पर 8.5 महीने धरना दिया गया। किसानों ने आंदोलन किया, 8.5 महीने का बहुत बड़ा अरसा बैठता है। उसके बाद फिर जो अधिकारी थे उन लोगों ने हमारी सुनवाई करी। सुनवाई करने के बाद फिर किसानों को बरगलान के हमारे खिलाफ करके, और फिर किसानों को लिखा कुछ और दिया गया कुछ। इसी तरीके से आज ये जो समस्या सामने है तुम्हारे, अभी किसान लोग यहाँ पे जो क्या नाम है भाई इनका, जी की जो ज़मीन है ये शमशाद की, अब शमशाद जी की जो ज़मीन है, ये रोड जो जहाँ को था पहले वहीं को होना चाहिए था। लेकिन क्या है अधिकारी इसमें, क्या लालच है अधिकारी को कि जहाँ चाहते हैं वहाँ जाके मोड़ देते हैं इसको, जहाँ को सर्वे वो वहाँ को जाना चाहिए। और जब इनकी 580 वर्ग मीटर ज़मीन बची हुई थी तो कहाँ है वो ज़मीन, और अगर नहीं बची तो किसान को जो उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाए। अध्यक्ष जी आप किसान दिलवाए, उनका हक दिलवाए जी, तो आप क्या करेंगे? इसीलिए हम आप लोगों के बीच में हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और इस आंदोलन को चलाएंगे जब तक किसान की नहीं सुनवाई होगी, जब तक कि कोई बात बनने वाली नहीं है। चाहे वो कुंभ का मामला हो या रोड का मामला हो, ये क्या है कि कुंभ से पहले रोड तैयार देना है तो किसान की सुनवाई कर लो, किसान का जो हक बैठा हो उसको दे दिया जा। हम इनका अगर आप रोड का कार्य बंद कर देंगे। आखिरी फैसला हमारा ये होगा कि रोड का कार्य बंद कर दिया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, और जो भी निष्पक्ष होगा यहाँ तक कि आत्महत्या करने के लिए तैयार रहेंगे। का सिर्फ यही मकसद है कि जिस तरह से हमें ये यहाँ की सरकार और यहाँ के लोग ये सोच रहे, ये सरकारी कर्मचारी, कि किसानों का कोई किसानों के सर पर कोई है नहीं, आज इन्हें लावारिस सोच रहे। यहाँ का किसान लावारिस नहीं है और पूरी तरह से मजबूत है। उनके भारतीय किसान यूनियन अम्बावता पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेगी और किसानों की समस्याओं को हल करेगी, और किसी भी तरह का उत्पीड़न बिल्कुल भी किसान का नहीं होगा। विभाग हो या वो चकबंदी विभाग हो या कोई सा भी विभाग हो, अब किसान का उत्पीड़न बिल्कुल वो कर नहीं सकेगा। ढाल बनकर किसानों के आगे खड़े, इन सब के सामने हम खड़े किसानों के साथ। कहने का मकसद हमारा ये, यहाँ के जो किसान हैं उन्हें जितनी ज़मीन का मुआवजा दिया गया उससे ज़्यादा उनकी ज़मीन कब्जा ली। हमारा कहना सीधा सीधा ये है, जो लोग यहाँ काम कर रहे या जो अधिकारी है, चाहे तहसीलदार है चाहे पटवारी है, जिस किसान की जितनी ज़मीन बच रही वो ज़मीन पटवारी कब्जा करावेगा। उनकी माप का बची हुई ज़मीन उनका कब्जा कराए, और जो ज़मीन उनकी दीवार इसमें रोड में गई उसका मुआवजा दिलाए। जिसका मुआवजा मिल चुका, हम दोबारा उसका मुआवजा नहीं मांग रहे, बल्कि यहाँ का मुआवजा भी बहुत कम दिया गया, और जगह 70-70, 80-80 लाख रुपए बीघा का मुआवजा मिला, जबकि यहाँ की ज़मीन इतनी कीमती है। किसान तो बेरोजगार हो गया, उसकी जो खाने कमाई की वो थी सब, रोड इतनी ऊंची बनेगी कि बराबर में पानी भरेगा, खेतों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद रहेगी। अध्यक्ष जी लोग आज आप देख लो, किसान की जो आत्महत्या की परसेंटेज है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता चौधरी ऋषिपाल जी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनकी दिशा निर्देश में पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी। वो चाहे इनका गन्ने का रेट हो, हमने अभी 11 सूत्रीय मांग पत्र हम मांग करेंगे सरकार से कि 120 रुपये किलो तो दूध हो, जो सरकारी डेयरी है वो 120 रुपये किलो दूध लें। और हमारी लड़ाई सीधी सीधी है, सबसे पहले तो किसान को हम कर्जा मुक्त करा कर रहेंगे, और जो इनके क्रेडिट कार्ड हैं 5 लाख रुपए तक के बिना ब्याज के हों। और जिस तरह से किसान के साथ किया जा रहा, किसान अपनी ज़मीन रख कर तब जाकर उसे लोन दिया जा रहा या उसका क्रेडिट कार्ड बन रहा। उद्योगपतियों के सरकार बिना ज़मीन रखे उन्हें लोन दे रही है और कम ब्याज पर दे रही। तो किसान को तो एक तरफा
लूटा जा रहा, और ये लूट हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और किसान की हमारी मांग है कि किसान को जो कृषि यंत्र बिना ब्याज के और 90% सब्सिडी पर वो यंत्र दिए जाएं, और जो इनकी महंगाई फसलों की लागत मूल्य से अधिक इनका मूल्य दिया जाए, इन्हें खुद मूल्य तय करने का अपनी फसल का अधिकार दिया जाए। इसके लिए हमारी लड़ाई चल रही है और चलती रहेगी। इसके लिए चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े, सड़कों का घेराव करना पड़े, ये सिर्फ हम जनता के हित को देखते हुए, फिलहाल कोरोना की महामारी को देखते हुए, जनता की भावनाओं को देखते हुए हम ये सब अभी नहीं कर रहे धरना प्रदर्शन इसलिए। और नहीं तो आज इतना मजबूर किसान है कि सड़कों पर पूरी तरह से उतरने के लिए तैयार है। मेरे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सबको जानकारी होगी, अभी 1 महीने पहले ही सरकार ने 197 करोड़ रुपए शराब माफियाओं के, शराब कारोबारियों के माफ किए, जबकि 240 करोड़ रुपए किसान के गन्ने के बकाया है मिलों पे। वो जब सरकार के पास पैसा था तो पहले किसान का पैसा देना चाहिए था। क्या किसान पे कोरोना महामारी का कोई असर नहीं है? ये तो हर मार झेल रहा, मौसम की मार, ये एसी में बैठे हुए लोग ये तो देख लें कि ये बीज 5 क्विंटल के बीघा निकलेगा। ये तो उन्होंने औसत लगा लिया कि इतना बीज बिका तो इतनी फसलें होंगी, पर ये नहीं सोचते कि किसान को क्या क्या मार वहाँ झेलनी पड़े। कहीं तो उसमें नीचे कीड़ा लग जाएगा, कहीं तूफान आ गया, उसका वो बेचारे का उन्होंने तो 5 क्विंटल के हिसाब से उसकी रिकवरी जोड़ ली, और यहाँ 50 किलो के बीघा का भी नहीं निकल पाता। कभी बरसात तेज होगी, कभी बरसात कम होगी, कभी उसमें माहे लग गए, जानवर खा गए, और कभी कुछ खा गए। ये तो एसी में बैठे हुए लोग कह रहे कि किसानों को लाभ हो रहा। अरे किसान को जमीन पर आकर देखो, किसान कितनी बुरी तरह से आज लाचार है, और किसान आज अपनी कमाई से अपने घर का खर्च नहीं, कर्जे लेकर कर्जे से अपना घर का खर्च चला रहा। किसान की तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है।